भाई आज इतिहास रच दिया। अगर मैं बता दूं नेपाल के बॉलिंग लाइन ने इतिहास रच दिया। आज नीदरलैंड को यानी कि 220 पे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया और भाई 10 विकेट गंवा दिया नीदरलैंड ने। भाई मैं बता दूं आज बॉलर की अगर बात करें नेपाली बॉलर की तो भाई ये पे एक भारी है आज के बॉलर। अगर बात करें नेपाली सबसे बेहतरीन बॉलिंग की अगर बात करें तो भाई सबने बहुत अच्छा बॉलिंग फेंका है। अगर बात करें भाई संदीप लामेछाने, जो संदीप लामेछाने को अगर बात करें तो भाई सिर्फ 10 ओवर में 40 रन ही दिए है। अगर बात करें ललित राजवंशी जो भाई स्पिनर स्टार कहे जाते हैं, भाई ललित राजवंशी ने 10 में सिर्फ 29 रन दिया, 2 के इकोनॉमी से रन रेट दिया। संदीप लामेछाने भी बेहतरी कराया। कुशल भूतेल ने भी 10 ओवर में 34 की। अगर बात करें दीपेंद्र सिंह ऐरी ने थोड़ा बहुत ज़्यादा दे दिया, यानी कि 2 ओवर में 13 रन देते हुए 6 के इकोनॉमी से भाई रन रेट दिया। मगर आज इतिहास रच दिया। अगर बात करें नेपाल की बैटिंग लाइन तो भाई टॉप ऑर्डर जितने भी बैट्समैन हैं वो लगातार फ्लॉप आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा अगर फ्लॉप कोई है तो भाई कप्तान रोहित पौडेल। अगर कप्तान रोहित पौडेल की बात करें तो भाई कप्तानी शायद इस वक्त CWC लीग में सबसे ज़्यादा फ्लॉप परफॉर्म का बात करें, फ्लॉप कप्तानी का बात करें तो फ्लॉप हर एक दिशाई से कप्तान बहुत फ्लॉप आ रहा है। फिर भी लगातार उनको मौका दिया जा रहा है। मगर आज अनिल कुमार शाह को भी मौका मिला और अनिल कुमार शाह ने भी कुछ हद तक अच्छा नहीं किया। बहुत 16 बॉल में यानी कि 2 रन के पारी खेलते हुए पवेलियन लौट गए। उसके बाद एरिक सेफ की बात करें तो भाई 85 में 84 के, यानी कि एरिक सेफ सबसे बेहतरीन बल्लेबाजी की है और इतिहास भी रचा दिया है और ये उनका 8वां अर्धशतकीय भी हुआ है। तो आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप लोग कमेंट कर देना, क्या कप्तान को हटाना चाहिए ना? आप लोग कमेंट कर देना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को शेयर करके पेज को फॉलो कर दीजिएगा।